जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपको हमारे जो वीडियो का टाइटल है उससे फिर से अंदाजा हो गया होगा कि हमारी वीडियो किस पर्पस के लिए है। कि आज के दिन की हमारी सेकंड सक्सेस स्टोरी है और सेम कंट्री की, लिथुआनिया, जिसके बहुत सारे लोगों के मुताबिक बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं वीजा रेशियो के और माइग्रेस के। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह से वीजे आ रहे हैं थ्रू आउट, जिस तरह से हमारे पहले दिन से आ रहे हैं, क्योंकि हम प्रॉपर प्रोसीजर करते हैं जिसमें वीजा रेशियो में कोई रिस्क का फैक्टर बचता ही नहीं है। हमारे स्टूडेंट है फाहद, इनका लिथुआनिया का रिसेंटली वीजा आया है। नॉर्मली स्टूडेंट से वही क्वेश्चंस करते हैं जो पहले किए गए होते हैं, लेकिन इसमें डेफिनेटली जो नए स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे होते हैं या जिनके प्रोसेस अभी चल रहे हैं या किसी न किसी वजह से डिलेज आ रहे हैं, उनको फेस करना पड़ते हैं, तो उनको इन्फॉर्मेशन भी मिलती है और मोटिवेशन भी मिलती है ऐसे इंटरव्यू से, ताकि जिस तरह फाहद का वीजा आया उस तरह से बाकी स्टूडेंट्स के वीजे आएंगे। सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो फाहद, आपको आपका लिथुआनिया का वीजा आया है। सबसे पहले हमारी ऑडियंस के लिए ये बता दें आपकी प्रोफाइल क्या है, आपका कहाँ पे एडमिशन हुआ है और इस कोर्स की फीस क्या है। जी, मेरा नाम फ़हद है। तो मेरा लास्ट जो कोर्स था वो मैंने जीसी यूनिवर्सिटी से बैचलर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री की थी और इसमें अराउंड अबाउट सीजीपी थी 3.19 और मैंने लिथुआनिया का प्रोसेस किया था। लिथुआनिया की यूनिवर्सिटी है विलनस, तो विलनस के अंदर स्मूथली प्रोसेस चला था। उसके अंदर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर टॉप 7 के रेफरेंस से एडमिशन हुआ था और बड़ी अच्छी प्रोफाइल चली और इसके लिए किसी आइट्स या टोफल किसी टेस्ट की ज़रूरत भी रिक्वायरमेंट भी नहीं थी। इसके अलावा इसको चूज़ करने के पीछे भी वजह ये थी कि लिथुआनिया का राउंड अबाउट अप टू 100% एडमिशन होता है, तो इसलिए मैंने लिथुआनिया को चूज़ किया। मुझे ये बताएं कि आपके एक्सपेंस ओवरऑल कितने आए हैं, आपने हमें कितने पे किए हैं, यूनिवर्सिटी की फीस कितनी की है? इसके अंदर जो आवर एक्सपेंस आ गए, जो यूनिवर्सिटी में पे किया है वो 5,980 यूरो उधर पे किए थे, खुद ही HBL बैंक के जरिए आपने शीट दे दी थी। और इसके अलावा 600 यूरो आपको पे किए थे, टॉप 7 को 300 बिफोर ऑफर लेटर के, जब ऑफर लेटर आ गया था 300 देन पे कर दिए थे। मुझे बहुत ही स्मूथली प्रोसेस चला था और अराउंड अबाउट 1 से 1.5 माह के अंदर सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया था। अपॉइंटमेंट्स के सिलसिले में भी कोई इशू नहीं हुआ, मलेशिया वीजे के सिलसिले में, और सब स्मूथली चला था हमारे साथ। जी बिल्कुल, इनकी वैसे भी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी थी, लेकिन जो हमारे स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम भी अप्लाई करते हैं उनको बेसिकली उन्हें जाना था एम्बेसी, ज्यादा दूसरे मुल्क रहे लेकिन एम्बेसी जाना होता है, उनके पास जाने की वैलिड रीजन होती है। पिछले दिनों ये भी स्टूडेंट्स को इश्यूज आए थे कि ऑफलोड कर रहे हैं जी, उतार रहे हैं फ्लाइट से, लेकिन अगर स्टूडेंट एक प्रॉपर चीजों के साथ जा रहा है, तैयारी के साथ जा रहा है, उसकी रिटर्न फ्लाइट बुक है, उसकी उधर अकोमोडेशन बुक है, तो उस तरह के इश्यूज भी नहीं आते। तो इनका भी बहुत स्मूथली प्रोसेस किया है, एडमिशन भी बहुत आराम से हुआ, उसके बाद वीजा भी उसी तरह से आ गया। इनका प्रोसेस हमने सबसे पहले फ्रांस के लिए शुरू किया था, लेकिन बाद में इनका लिथुआनिया में कर दें, हमने लिथुआनिया में प्रोसेस किया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी पॉजिटिव डिसीजन के साथ बैठे हैं। अभी TRP कलेक्ट करेंगे और सितंबर में जाके अपनी क्लासेस लेंगे। अच्छा, आप मुझे ये बता दें कि आपको टॉप 7 का कैसे पता चला था और आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा? जी, टॉप 7 का मुझे सोशल मीडिया के जरिए पता चला था और कुछ फ्रेंड्स ने बताया था, टिकटॉक्स के ऊपर था और एक फ्रेंड पहले भी करवा चुका था मेरे ही गांव से और इधर फैसलाबाद एडन वैली से भी था, तो उसने प्रोसेस आपसे करवाया था। उसने भी लिथुआनिया के लिए करवाया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेट जा रहा है, स्टडी भी उसकी अच्छी जा रही है। तो वो लास्ट सितंबर इनटेक में गया था और नेक्स्ट अब उसकी एजुकेशन बेटर जा रही है। हम हमेशा ये बताते हैं कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक एक फैमिली के या अगर दोस्तों के ग्रुप्स थे तो उनमें से 2-2 3-3 स्टूडेंट्स चले गए हुए हैं और जो रहते हैं वो हमसे प्रोसेस करवा रहे हैं। हमारा प्रोसेस करने का तरीका ही ऐसा है। इन्होंने भी अभी जिक्र किया कि फीस इन्होंने खुद पे की थी। हमारा प्रोसेस है ही इस तरह से कि हमें सिर्फ आपने अपनी कंसल्टेंसी फीस जो हम चार्ज करते हैं वो पे करना होती है, बाकी अमाउंट सारी आप खुद पर्सनली अपने अकाउंट से पे करते हैं। हमारे जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं जो अभी प्रोसेस करना चाह रहे हैं या कुछ कर रहे हैं या जिनके रिजल्ट्स आने वाले हैं, उनके लिए आपकी क्या सजेशन है? अगर लिथुआनिया चूज करते हैं या यूरोपियन स्टडीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको क्या स्टेप्स लेने चाहिए? मेरी ये सजेशन है, अगर वो स्टेप लेना चाहते हैं तो काइंडली टाइमली आएँ, टॉप 7 के पास अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड करवाएं और अपने आप को रजिस्टर करवाएं, ताकि टाइमली उनका प्रोसेस हो जाए और उनको किसी भी किस्म की दिक्कत ना पेश आए आगे प्रोसीजर के लिए। जैसे कि टाइम लिमिट होती है, इसके इनटेक कम होते हैं, फेब में मखसूस होते हैं और सितंबर में ज़्यादा होते हैं यूरोप के, तो ये बेटर ऑप्शन है कि टाइमली आ जाएँ, टॉप 7 के पास विजिट करें। बिल्कुल, बाकी जिस तरह मुल्क हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल UK है, इसमें मल्टीपल इनटेक्स आती हैं, साइप्रस में आती हैं, इस तरह माल्टा में आती हैं, तो लिथुआनिया, फ्रांस या बहुत सारी और कंट्रीज हैं यूरोपियन जिनमें 2 ही इनटेक्स हैं। मेजर इनटेक उनमें भी सितंबर होती है और जनवरी फरवरी माइनर इनटेक है, लिमिटेड ऑप्शंस के साथ होती है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स आएंगे, तो आपको चाहिए कि टाइमली अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें। आप अप्लाई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि यही टाइम है जब पाकिस्तानियों को मुल्क वीजे दे रहे हैं। आगे आगे पॉलिसीज चेंज होती हैं, सख्त होती हैं, फिर आगे आगे डिफिकल्टीज आएंगी, तो आपको बिना टाइम जाए किए आपको चांस लेना
चाहिए और अप्लाई करना चाहिए फर्दर स्टडीज के लिए। आपके फ्यूचर की प्लानिंग्स किस तरह से हैं? लिथुआनिया में किस तरह से देखते हैं अपने आगे सारी लाइफ को, या जिस हिसाब से आप जा रहे हैं स्टडीज को, उसके बाद आपके क्या प्लान्स होंगे? फिलहाल तो स्टडी का है मेन बेसिक, तो जैसे स्टडी कंप्लीट होगी उसके साथ मिसिस को भी ले जाएंगे। जैसे लिथुआनिया ने अलाउ कर दिया हुआ है मास्टर्स के स्टूडेंट के लिए कि आप अपनी वाइफ को भी लेके जा सकते हैं। फिर वहाँ पे जाके देखेंगे अगर वाइट कॉलर जॉब के ऑप्शंस हुए या बिजनेस की स्ट्रेटजीज हुई तो उसी के साथ मूव ऑन करेंगे। तो ये बेटर ऑप्शन है यूरोप के अंदर अपने आप को सेटल करने के लिए, स्टडी वे के जरिए से जाने के लिए। बेशक आपको लीगली जाते हैं स्टूडेंट्स, तो उनको अगर सेटल होना चाहें तो फिर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं स्टडी के लिए, बहुत सारी हैं। उसके बाद बहुत सारे मौके आते रहते हैं। एनीवेज, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।